अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग क्लीनिंग से। बर्तन वगैरह मैं धो के सब ऑलमोस्ट फ्री हो गई थी और बस अब किचन क्लीन करूँगी। घर के कुछ काम शाम जो डेली रूटीन के होते हैं वो काम करूँगी। इसके साथ ही साथ जो है ना, मैंने आज करनी थी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग, तो वो भी मैं व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और व्लॉग आपने जो है ना वो फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। खैर, ईद जो है वो बस अब आने ही वाली है, कुछ ही दिन रह गए हैं ईद आने में। और बड़ी ईद की जो है ना वो तैयारियां छोटी ईद से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। और बड़ी ईद की एक्साइटमेंट और खुशी जो है ना वो बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत होती है, क्योंकि हर गली में हर जगह पे जो है वो जानवर होते हैं। और जानवरों को देख के आपको पता है कि बच्चों की जो एक्साइटमेंट है ना वो उनका लेवल ही और होता है। तो मेरे बच्चों का भी आजकल कुछ यही हाल है। कभी नानों की तरफ होंगे, कभी घर होते हैं, क्योंकि मामा ने जो है वहाँ पे लिए हुए हैं जानवर। तो बस बच्चों की कोशिश होती है कि सुबह नाश्ता करें और फ़ौरन जो है ना वहाँ भाग जाएं। तो यही काम उनका जो है ना वो आजकल चल रहा है। खैर, यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके जो है हम फ्री हो गए थे, तो मैं साथ ही जो है वो किचन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि फिर हेल्पर के भी आने का टाइम हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि उसके आने से पहले ना मैं काउंटर टॉप्स वगैरह क्लीन कर लूँ, ताकि जो भी कचरा वगैरह है, चीज़ें हैं, वो मैं नीचे फेंक दूँ और फिर ना वो सफाई कर ले। बस यहाँ पे किचन मैंने क्लीन किया। आज मैंने बनानी थी भिंडी गोश्त। मेरा बड़ा दिल कर रहा था काफ़ी टाइम से ना भिंडी गोश्त बनाने का। अक्सर मैं बनाती होती हूँ, मैं सिंपल भिंडी से ज़्यादा ना ये बना लेती हूँ। इस तरह क्या होता है कि बच्चे बीच में से खाली जो है वो गोश्त निकाल के खा लेते हैं, भिंडी ना खानी हो, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो सब्जियाँ खाते हुए बड़े नखरे करते हैं। मैं कहती हूँ लकी है वो पेरेंट्स जिनके बच्चे सब्जियाँ शौक से खा लेते हैं। अच्छा, कोई भी फल या सब्ज़ी मैं लेके आऊँ ना, तो मैं उसे अच्छे से जो है ना वो 2-3 पानी से धो के निकालती हूँ। पहले तो मैं डिप करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। अगर टाइम ना हो ना तो फिर भी मैं ना अच्छी तरह जो है वो धोती हूँ। अब ये देख लें, मैंने पहली दफ़ा ही जो पानी निकाला है वो देखें कि इससे पानी का जो है ना वो कलर बिल्कुल चेंज हो गया और नीचे इतनी डस्ट बैठ जाती है ना। तो आप भी लाज़मी जो है फल लेके आएँ, सब्ज़ियाँ लेके आएँ, उनको 2-3 दफ़ा पानी से लाज़मी धोएँ। समटाइम तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा सिरका भी डाल के या नमक डाल के भी डिप कर दें ना, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह होती हैं इनको, तो इस तरह जो उनके अंदर डस्ट होती है ना वो सब निकल जाती है। तो मैं लाज़मी जो है वो भिंडियों सब्जियों को जो है वो अच्छे से धोती हूँ, 2-3 दफ़ा पानी से धोती हूँ, तब तक के लिए जब तक जो पानी है ना वो क्लियर ना हो जाए। खैर, इनको लगता है थोड़ा टाइम ड्राई होने में भिंडियों को, तो जितनी देर में ये ड्राई हो रही थी मैं चली गई ऊपर। मैंने कहा मशीन लगा लेती हूँ। मेरी कोशिश थी कि ईद से पहले जो है ना मैं कपड़े वगैरह धो के फ्री हो जाऊं, ताकि ईद वाला जो वीक है ना वो एटलीस्ट सुकून से गुजरे। क्योंकि ईद के दिन तो गुजर जाते हैं, क्योंकि बाद में फिर बच्चों ने ज़ाहिर है कपड़े पहनने और सारे जो है ना वो पंगे लेने, क्योंकि आजकल बच्चे घर में होते हैं ना, छुट्टियाँ हुई हुई हैं, तो दिन में 2-2 3-3 दफ़ा भी कपड़े बदलेंगे और कपड़े इतने गंदे करते हैं ना। तो इसीलिए मेरी कोशिश थी कि मैं ईद से पहले एक लोड लगा लूँ, और एक लोड जो है ना फिर मैं ईद के कुछ दिनों बाद ही लगाऊँ, मतलब फ़ौरन ये ना हो ईद के बाद मुझे टेंशन के कपड़े मैंने धोने हैं। अच्छा, नए जो कपड़े होते हैं ना वो भी मैं अगर ज़रूरत हो ना उनको तो फिर ही वॉश करती हूँ, ज़रूरत ना हो तो फिर वॉश नहीं करती। बच्चों के जैसे कपड़े काफ़ी गंदे हो जाते हैं तो मैं उनको ना हाथ से ही धो लेती हूँ। नए कपड़ों को मैं फ़ौरन मशीन में नहीं डालती, क्योंकि जब मशीन में डाल देना फिर कपड़े वैसे नहीं रहते, उनका लुक उस तरह का नहीं रहता। खैर, कपड़े वगैरह मैंने धोए, उसके बाद फिर मैं नीचे आई। नीचे आके मैंने खाने की तैयारी शुरू की और आटा मैंने गूँध लिया। आटा मैं टाइम से गूँध लूँ तो गूँध लूँ, नहीं तो फिर ना मैं बड़ी लेज़ी हो जाती हूँ। ये वाहिद काम है किचन का जो मुझे बहुत ही मुश्किल काम लगता है। यकीन करें, रोटियां बनाना मुझे इतना मुश्किल काम नहीं लगता जितना मुश्किल ना मुझे आटा गूंदना लगता है। सर्दियों में तो ऐसा होता था मैं काफ़ी सारा गूंद लेती थी कि 1 से 2 दिन आराम से गुजर जाते थे। अब गर्मियाँ आए ना और लाइट का कोई पता नहीं होता, तो फिर मैं कम ही आटा गूंद के रखती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं गूंदती, मतलब इतना होता है कि एक पूरा दिन हो जाए और नेक्स्ट जो है ना वो मॉर्निंग की लाइक नाश्ते का जो है ना वो पराठे वगैरह बन जाए। बस इतना ही आटा मैं गूंदती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। खैर, दूसरी तरफ जो है ना वो मैंने मलाई भी काफ़ी, ये देख लें ये बॉक्स पूरा फुल हो गया था, तो मैंने सोचा कि फ़्रीज़र को भी खाली करते हैं, फ़्रीज़र में भी जगह बनाते हैं। सच मैंने फ़्रीज़र क्लीन नहीं करना। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी तरफ लाइट का बहुत इशू होता है, तो अगर तो मैंने फ़्रीज़र में से सारी बर्फ़ निकाल दी ना तो फिर चीज़ें वगैरह फ़्रीज़र में रखो वो फिर ख़राब हो जाती हैं, और फिर मुझे ना, मैं इस तरह का फ़िलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। तो यहाँ पे ये बॉक्स फुल हो गया था, मैंने कहा मलाई भी निकाल लेती हूँ, मक्खन निकाल लेती हूँ, देसी घी निकल जाएगा। तो ये है कि फ़्रीज़र में जो ये बॉक्स ने जगह ली हुई है ना ये भी खाली हो जाएगी। अच्छा, जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना मुझे आइडिया नहीं होता, लेकिन बाद में मुझे इतने मैसेजेस आते हैं ना कि मैं ना खैर वर्ड बहुत दफ़ा बोलती हूँ। अच्छा, नॉर्मल लाइफ रूटीन में शायद मैं ये वर्ड इतना यूज़ नहीं करती होंगी जितना मैं वॉइस ओवर करते हुए करती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से जो है ना वो ना चाहते हुए भी बार बार ये वर्ड जो है ना वो निकलता है।
तो अब कोशिश करूँगी कि कम ही बोला करूँ, क्योंकि अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं, मुझे खुद बहुत हँसी आती है। सॉरी आप लोगों को जो है ना, ये मेरा मुँह से निकला हुआ वर्ड बार-बार सुनना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, बस मैंने अब खाना भी चढ़ा दिया था और भिंडी गोश्त मैंने बनाना था, तो बस एक तरफ मैंने ये भिंडियाँ रख दी हैं और दूसरी तरफ जो है ना, मैं चिकन जो है वो उसमें बनाऊँगी। तो अच्छा, चिकन में बना लें, बीफ में बना लें, मटन में, किसी में भी बना लें, इनका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। मेरे इन लॉज़ वाली साइड पे ना मुल्तान के हैं, तो वहाँ पे तो ये शोरबे वाली भी बनती हैं। वैसे मैंने आज तक नहीं बनाई शोरबे वाली, मैंने एक दफ़ा खाई थी इनके कज़न की तरफ और वाकई बड़े मज़े की बनी हुई थी, लेकिन मैंने खुद कभी भी नहीं बनाई ना। तो मैं तो सिंपल बस इस तरह से फ्राई करके जब कलर चेंज होता है इसका मैं निकाल लूँगी और इसमें जो है फिर मैं प्याज डाल दूँगी। जब वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर ये जो भिंडियाँ और प्याज है ना, इसका मिक्सचर जो है, ये दोनों चीज़ें ये मैं फिर चिकन में ऐड कर देती हूँ। दूसरी तरफ मैं चिकन का मसाला रेडी करके, तो जिस तरह हम सिंपल जो है वो चिकन का सालन बनाते हैं ना, उस तरह से मैं सालन बना लेती हूँ और ऑयल मैं उसमें कम डालती हूँ, क्योंकि ये फ्राई करते हुए ये भिंडियों में और प्याज़ों में भी ऑयल काफ़ी डलता है। तो अगर आप उस सालन में भी ऑयल ज़्यादा डाल देंगे ना, तो फिर बहुत ही ऑयली ऑयली सा जो है ना ये सालन हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज़ों को भी जो है वो किया हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा, जैसे सॉफ्ट हो जाती हैं। तो बस फिर जो है मैंने मिक्सचर ये फिर मैं इसमें सालन में डाल दूँगी और फिर मैं उसको रख दूँगी हल्की आंच पे, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रखूँगी और लास्ट पे फिर गरम मसाला और धनिया डाल दूँगी। और यकीन करें, इतना मज़े का मुझे लगता है ना, बचपन में तो खाते हुए बड़ा मसला होता था, लेकिन अब मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे जो है ना वो बड़ी मुश्किल से खाते हैं ये भिंडी वगैरह, तो बाकियों को तो मैंने किसी तरह खिला दी थी, लेकिन जो शहान है ना, वो तो मैं कहती हूँ उसे पता चल जाए ना कि आज सब्ज़ी बनी हुई है, तो बस फिर उस लड़के को जो है ना बड़ा ही मसला होता है। तो उसको फिर था कि मम्मा मुझे ना मीठी रोटी बना दे, तो प्लीज़ मुझे मीठी रोटी बना दे। फिर मुझे था कि चलो खा ही ले, कुछ तो खा ले। मुझे पता था कि ये नहीं खाएगा, फिर मैंने कहा खाएगा भी नहीं, पेट भी नहीं भरेगा, तो इससे बेहतर है वही बना दूँ जो कह रहा है। फिर मैंने शहान के लिए जो है ना स्पेशल यहाँ पे बनाई मीठी रोटी। और ये भी यकीन करें, कभी कभी बड़ा मज़ा आता है खाने का। बचपन में बहुत खाते होते थे, मम्मा बना के देती थी। हमारे बचपन में ये तरह तरह के स्नैक्स तो होते नहीं थे, तो हमारे लिए ना ये चूरी, मीठी रोटी, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो एज अ स्नैक यूज़ होती थी और हम बड़े शौक़ से खाते थे। हमारे ना इस तरह के नखरे भी नहीं होते थे जो आजकल के बच्चों के, यकीन करें, नखरे हैं ना, बस वही नहीं मान है। अच्छा, जब भी इस तरह से मीठी रोटी बनाए ना, तो लाज़मी फ़ौरन ही गरम गरम जो है ना वो आप ये तवे को धो लिया करें, क्योंकि नहीं तो ये जो शुगर होती है ना, ये फिर इसके ऊपर चिपक जाती है और जब नेक्स्ट आप रोटियां बनाएं ना या कुछ भी बनाएं, तो वो ना फिर ऊपर आती है, उस पर लगती है। तो इसीलिए मैं गरम गरम तवे पे पानी डालती हूँ, तो बड़े आराम से जो है ना ये जो शुगर होती है ये सारी ये रिमूव हो जाती है और अच्छे से जो है ना वो तवा साफ़ हो जाता है। यहाँ पे सालन भी बनके हो गया था रेडी और आपने दूसरी तरफ देखा होगा कि बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। वो अभी मैं ये जब खाना वगैरह खा के फ्री हो जाऊंगी ना, फिर एक ही दफ़ा वॉश करूंगी। अच्छा, ये अब ना नेक्स्ट डे है और आज मैंने करनी थी क्लीनिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। पहले मेरा इरादा था उसी दिन कर लूँ, लेकिन मैंने मशीन लगा ली, तो आज मैं जो है ना वो क्लीनिंग करूँगी। पंखे का हाल देखें, पिछले दिनों जो है आंधी वगैरह चलती रही है और यकीन करें उससे एक दिन पहले ही जो है ना मैंने ये क्लीन किया था और अभी हफ़्ता नहीं गुजरा होगा, मुश्किल से हाँ हफ़्ता ही गुजरा होगा और इसका हाल देखें आप, कितना जो है ना वो इसके ऊपर डस्ट और इतनी मिट्टी है ना इस पर। अच्छा, पंखे गंदे हुए हो ना, तो यकीन करें इसकी हवा भी जो है ना वो बहुत कम हो जाती है। तो मुझे भी ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और गंदे पंखा देख के ना वाकई बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा, आपने ना हमारे रूफ टॉप को इग्नोर करना है, ये पता नहीं क्या वजह है, हालांकि यहाँ कोई पानी का भी सिस्टम नहीं है, कोई सिलन नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों जो इसकी ऊपर वाला ये पेंट है ना, ये इस तरह से जो है ना ये ख़राब होना शुरू हो गया हुआ है। खैर, यहाँ पे ना मैं अभी आपके साथ एक बड़ा ही जो है वो इफ़ेक्टिव सा DIY क्लीनर शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, पानी में डालना है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा आपने विनेगर डाल के ना ये मिक्सचर बना लेना है। यकीन करें ये मिक्सचर जो है ना वो मैजिकल काम करता है। आप कोई भी क्लीनिंग करें इसे, किसी भी चीज़ की, फर्नीचर की, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की, किसी भी चीज़ की क्लीनिंग करें और इतने अच्छे से जो है ना ये क्लीनिंग हो जाती है। ये देखें, ये बिफ़ोर है फ़ैन का और आफ्टर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यकीन करें मेरी कोई मेहनत नहीं लगी, बस हल्के से हाथ से जो है ना मैंने ये कपड़ा गीला करके, पहले ड्राई कपड़ा मैंने लगाया था ताकि सारी डस्ट उतर जाए, उसके बाद फिर मैंने कपड़ा गीला करके वो वाला कपड़ा मैंने फेरा इस मिक्सचर में डिप करके ना, तो यकीन करें इतना क्लीन हो गया था ना ये कि वाकई ऐसा लग रहा था, बल्कि मेरे हस्बैंड भी देख के कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल जो है ना वो नया हो गया हो, नया फ़ैन लगाया हो। तो बड़ा ही इफ़ेक्टिव जो है ना ये प्रोडक्ट बन जाता है, लाजमी ट्राई कीजिएगा।
दूसरी तरफ ना ये शेल्फ्स काफ़ी दिनों से मैं इग्नोर कर रही थी। अच्छा ये मिरर की है ना, तो इसके ऊपर थोड़ी-सी भी मिट्टी हो ना तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आँधी वगैरह चलती रही है ना, तो इसके ऊपर काफ़ी डस्ट हो गई थी। अच्छा मैं ना टाइम टू टाइम क्लीनिंग वगैरह करती रहती हूँ चीज़ों की, तो मुझे बहुत एक्सट्रीम डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैंने अपने रूम में ना कम से कम फर्नीचर भी इसीलिए रखा हुआ है ताकि ना ज़्यादा मेस हो और ना ही जो है ना वो ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़े। थोड़ी सी चीज़ें हैं तो इजीली जो है ना वो क्लीनिंग हो जाती है। बाकी दीवारें वगैरह मैंने पहले साफ़ कर ली थी, बस ये शेल्फ्स रह गई थी, ये उस टाइम मुझसे इग्नोर हो गई थी, तो मैंने कहा आज ना मैं इनको भी क्लीन कर लेती हूँ। और यकीन करें ये मैं दिन में क्लीन करूँ ना तो शाम में दोबारा इसके ऊपर जो है ना वो अच्छी खासी डस्ट आई होती है। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में जो है ना ये बहुत इशू है तकरीबन हर घर में ही ना, कि डस्ट बहुत आती है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैंने क्लीनिंग वगैरह की, साथ ही साथ मैंने देख लिया था जो चीज़ें रखने वाली हैं वो रखूँगी, जो शेल्फ़ पे चीज़ें नहीं ज़रूरत की, जो बच्चे ऐसे ही उठा के रख देते हैं, जो चीज़ कहीं नहीं ना मिलती वो यहाँ उठा के रख देते हैं, क्योंकि मेरे रूम में ड्रेसिंग टेबल तो है नहीं। तो फिर ड्रेसिंग टेबल की भी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें जो है ना मिसलीनियस थिंग्स आप कह लें, वो यहाँ पड़ी होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूरत की चीज़ें रखूँ, लेकिन आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो फिर इधर-उधर से चीज़ें उठा के भी रख देते हैं। तो बस फिर मैं साथ-साथ क्लीनिंग करती जाऊँगी और जो चीज़ें यहाँ की नहीं हैं वो यहाँ से उठा दूँगी, और जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है ना, जो सामने ही पड़ी हुई चाहिए, वो सब मैं उठा के यहाँ रखूँगी। साथ ही मैंने नीचे ये चेस्टर ड्रॉअर पे ये बास्केट रखी हुई है, इसके अंदर बस डेली यूज़ के जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, बच्चों के पाउडर्स वगैरह, कोम, वो सब चीज़ें जो है ना वो मैं इसके अंदर रखूँगी। और इसके अलावा ये जो वाइट बास्केट है ना, इसमें मेरे हस्बैंड की चीज़ें पड़ी हैं जो वो ऑफ़िस से आते हैं और उठा के यहाँ रख देते हैं। तो बस ये भी मैं साथ ही साथ जो है वो क्लीन कर लूँगी, और यहाँ मैं अब आप लोगों से लूँगी इजाज़त। आई होप आज का व्लॉग भी जो है वो आप सबको पसंद आया होगा। आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।